तो हेलो बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है बच्चों, दैट इज गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि गैल्वेनिक सेल चाहे वोल्टेइक सेल चाहे डैनियल सेल, ये बेटा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करते हैं। इसका मतलब इसके अंदर जो भी हो रहा होता है वो खुद ब खुद होता है बेटा। और अगर आप केमिस्ट्री के पर्पज से देखोगे तो इसमें डेल जी की वैल्यू क्या होती है बेटा, आपके पास नेगेटिव होती है, करेक्ट। तो डेल जी नेगेटिव मतलब वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब क्योंकि मुझे डैनियल सेल का बेटा पूरा का पूरा क्या जानना है बच्चे, प्रोसेस जानना है कि कैसे होता है, तो इसके लिए हमारे पास एक डायग्राम है बेटा जहां पर मैंने दो कंटेनर लिए हुए हैं। इसके अंदर जिंक सल्फेट और इसके अंदर कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट लिया है बेटा। हमेशा ये ध्यान रखना कि अभी पहले सेटअप के अंदर सॉल्ट ब्रिज नहीं है, सॉल्ट ब्रिज दिखाई दे रहा है आपको, सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा बेटा। अब ये दो इलेक्ट्रोड है बेटा हमारे पास, दैट इज एक एनोड कहला रहा है, एक कैथोड कहला रहा है। जिंक बेटा हमारे पास जो है ये एनोड पर है और कैथोड बेटा वो कॉपर पर है। अब ये ध्यान रखना कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे बेटा क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। मैंने सर्किट कंप्लीट किया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं कोई भी एक्सटर्नल यहाँ पर बैटरी नहीं यूज कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर जो भी रिएक्शन हो रहा है स्पॉन्टेनियस हो रहा है बेटा, है ना। और तभी मैं क्या बोल रहा हूँ इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। नाउ होगा क्या बेटा, जिंक के अंदर से जिंक 2+ निकल कर इस सॉल्यूशन के अंदर आएगा बेटा, ठीक है। और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंचेंगे बेटा, इस कैथोड पर, और जो CuSO4 के अंदर Cu2+ होंगे ना बेटा, वो इलेक्ट्रॉन को बेटा अट्रैक्ट करके इस पे क्या डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देंगे, इस पे बेटा कॉपर, ठीक। लेकिन ये प्रोसेस जो होगा बेटा वो कुछ टाइम तक बंद हो जाएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर जिंक 2+ बहुत ही ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा इस इलेक्ट्रोलाइट में, और यहाँ पर SO4 2- बहुत इकट्ठा हो जाएगा, बिकॉज कॉपर तो डिपॉजिट हो गया, तो SO4 2- बहुत ज्यादा इकट्ठा होगा, जिसे बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। अब इस चीज को ठीक करने के लिए बेटा हम लोग, ताकि जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बन जाए बेटा, इसके लिए हम सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। इसके अंदर ना जैसे मैंने KCl लिखा हुआ है यहाँ पर, तो KCl जैसे NH4Cl भी हो सकता है, एक सेमी सॉलिड मटेरियल जिसे हम अगर सॉल्यूशन कहते हैं बेटा वो होता है। अब ये जो KCl है बेटा, ये अपने आप डायरेक्शन ढूंढ लेगा, यहाँ पे Zn2+ है तो इधर Cl आएगा बेटा, ताकि जिंक क्लोराइड बना देगा बेटा, और Zn2+ सारे खत्म होकर जिंक क्लोराइड बन जाएंगे, और वो इसके अंदर बेटा आयंस के फॉर्म में, सॉल्ट के फॉर्म में जो है फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और जो Zn2+ का जो एक्यूमुलेशन है भीड़ है बेटा वो खत्म हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे SO4 2- आता बेटा, K इधर आके क्या बना जाएगा, K2SO4, यहाँ से SO4 की भीड़ खत्म कर देगा और एक सर्किट को आपके कंप्लीट कर देगा। तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन पूछते हैं तो दो मेन फंक्शन है बेटा, एक तो सर्किट कंप्लीट करता है, दूसरा मेक्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ दीज इलेक्ट्रोलाइट्स जिनकी न्यूट्रलिटी खत्म हो चुकी थी बेटा। अब क्योंकि Zn 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है बेटा, इसलिए एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। और एक चीज ध्यान रखना, अभी तक इलेक्ट्रोलाइट सेल में आप लोगों ने बेटा एनोड पॉजिटिव टर्मिनल पढ़ा था बेटा, यहाँ पर नेगेटिव हुआ क्योंकि ये पूरी जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से भरी पड़ी है बेटा, तो एनोड का नेगेटिव लेना है और कैथोड को पॉजिटिव मानना है, क्योंकि अभी तक आपके दिमाग में यही है एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव, तो इस चीज को ध्यान रखना बेटा, बिकॉज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब बेटा क्योंकि यहाँ पर माइनस वाला जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जो बेटा वो एनोड टू कैथोड जा रहा है, तो एक क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो एनोड टू कैथोड होगा। और यू नो वेरी वेल कि जो करंट का डायरेक्शन होता है बेटा वो जस्ट अपोजिट होता है बेटा, किसके डायरेक्शन से बच्चों, आपके इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, कैथोड टू एनोड, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से सुन लेना कि अब सर्किट कंप्लीट होते ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया, और इनके अंदर जो आयंस है बेटा वो कैरियर्स हैं, वो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करने में मदद कर रहा है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये हमारे पास बेटा क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन है। सेल रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर देखो तो Zn यहाँ पे आएगा बेटा Zn2+, देन सॉल्ट ब्रिज, फिर Cu2+ और फिर Cu, तो Zn2+ बना रहा है इसका मतलब ऑक्सीडेशन बेटा जो कि एनोड पे होता है, और Cu2+ बेटा कॉपर बना रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है बेटा जो कि कैथोड पे होता है। अब
इसे बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन बेटा, और इसे बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन, और ये मिलके बनाएंगे बेटा कंप्लीट सेल रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारी वर्किंग थी बेटा किसके लिए, गैल्वेनिक सेल के लिए, जो कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करके देता है बेटा हम लोगों को। और यहाँ पर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या था, कैरियर कौन सा, करंट का फ्लो क्या था बेटा। अच्छा, एक जाते एक इंपॉर्टेंट सी चीज, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पूछी जाती है बेटा कि व्हाट आर द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, क्या केमिकल रिएक्शन होता है। जिंक बेटा आपका डिसॉल्व हो रहा है एट जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर आर डिपॉजिट एट कॉपर इलेक्ट्रोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है बेटा। एंड दोनों ही आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वेशन लिख लोगे बेटा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।